सिद्ध हुआ। उसके बचपन का एक प्रसंग बहुत मार्मिक है। ख्वाजा पुत्र संपन्न परिवार में जन्मा, बड़े लाड प्यार में पला पोसा। उसे अच्छा वातावरण मिला। उसकी माँ ने उसमें सब संस्कार भरने का प्रयत्न किया। एक दिन वह उसके घर के बाहर खेल रहा था। उस दिन उसके पड़ोस में उत्सव था। महिलाएं गीत गा रही थी। ख्वाजा पुत्र का ध्यान गीतों की ओर गया। उसे गीत बहुत प्रिय लगे। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया और बोला, हमारे पड़ोसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। इसी कारण लोग गीत गा रहे हैं। क्या माँ, क्या मेरे जन्म पर भी ऐसे ही गीत गाए गए थे? हाँ बेटा, तेरे जन्म पर तो इससे भी सुंदर गीत गाए थे। अच्छा माँ, मैं फिर बाहर जाता हूँ। मुझे ये गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ख्वाजा पुत्र गीत सुनने फिर बाहर गया, पर अब उसे गीत अच्छे नहीं लगे और फिर वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया और बोला, इन गीतों का क्या हुआ? जब मैं वापस बाहर गया तो ये गीत नहीं थे। ये गीत सुनने भी बहुत खराब लगते हैं। बेटा, ये गीत नहीं, पड़ोसी के घर में लोग रो रहे हैं। रो रहे हैं क्यों? आज तो उत्सव का दिन है, तो रोते क्यों हैं? थोड़ी देर पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो वापस हो गए हैं। वापस हो गया, इसका क्या मतलब? वो मर गया। मर गया क्यों? मरना तो सबको पड़ता है बेटा। क्या माँ, क्या मैं भी मरूंगा? हाँ बेटा, इस बीमारी से कोई नहीं बचता। क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता? होता है, पर किसी अस्पताल में नहीं। तो बताओ माँ, इसका इलाज किधर होता है? मुझे ना मरने का दवाई लेना है। बेटा, भगवान अरिष्टनेमी एकमात्र इस बीमारी की डॉक्टर है। उनके पास से इस बीमारी की दवा है। माँ, मुझे उनके पास लेके चलो। मुझे ना मरने का दवाई लेना है। बेटा, वो घूमते रहते हैं, अपनी नगरी में आएंगे, तब तुमको मैं उनके पास ले चलूंगी। ख्वाजा पुत्र भगवान अरिष्टनेमी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय के बाद भगवान का आगमन हुआ। जाओ, भगवान की आज्ञा की इच्छा पड़े, द्वारका नगरी में प्रदर्शित करो। सुनो सुनो, द्वारिका नगरी के नगर जनो, भगवान नेमिनाथ का आगमन द्वारिका नगरी के नंदनवन उद्यान में हो चुका है। ये सूचना ख्वाजा पुत्र ने भी सुनी। वो माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं सुना क्या भगवान अरिष्टनेमी हमारे द्वारिका के नगरी में आए हैं। मुझे उनके पास लेके चलो। मुझे ना मरने का दवाई लेना है। जल्दी चलो माँ। ख्वाजा पुत्र उसकी माँ भगवान अरिष्टनेमी के समक्ष में बैठे हैं और वासुदेव कृष्ण भगवान की उपासना में बैठे हैं। भगवान अरिष्टनेमी ने धर्मोपदेश दिया। प्रवचन समाप्त होने के बाद ख्वाजा पुत्र ने भगवान से पूछा, भगवान, ना मरने का दवाई क्या है? हे देवानुप्रिय, अरहंत की शरण ही
खबर होने की दवा है। माँ, मुझे भगवान की शरण में जाना है, मुझे अनुमति दो। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम मुनि जीवन के कष्ट को सहन नहीं कर सकोगे। तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, मैं तुम्हें अभी आज्ञा नहीं दूंगी। माँ, चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा ना मरे? हाँ बेटा। तो मुझे भगवान की शरण में जाने के लिए अनुमति दो, मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। ख्वाजा ने अपने पुत्र को दीक्षा के लिए अनुमति दी। वह उसकी शोभा यात्रा के लिए वासुदेव कृष्ण से छत्र छपर और मुकुट मांगने जाती है। ख्वाजा आपसे आज्ञा चाहती है। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। आओ राजा, किस काम से आई हो? महाराज, मेरे पुत्र अरिष्ट नेमि की शरण स्वीकार करने जा रहा है, इसलिए शोभा यात्रा के लिए छत्र, मुकुट और चावल लेने आई हूँ। अवश्य निश्चिंत रहो, हम स्वयं लाल दावचा पुत्र अभिनिष्क्रमण सत्कार करेंगे। देवंते, वे पास मेरे प्रसिद्ध भक्त हैं, वे तुम्हारी सब कार्य रक्षा करेंगे। महाराज, क्या आप मेरी मौत को रोक सकते हो? क्या आप मेरी सुंदरता को बनाए रख सकते हो? क्या आप मेरी शरीर के आने वाले बुढ़ापे को रोक सकते हो? अगर आप ये तीनों चीज कर सकते हो तो फिर मैं आपके पास रहूंगा। देवंते, मेरे वश की बात नहीं है। महाराज, अगर आप ये तीनों चीज नहीं कर सकते तो फिर मैं आपके पास कैसे रहूंगा? भगवान अरिष्ट नेमि के पास ये तीनों चीज का इलाज है, इसीलिए मुझे भगवान की शरण में जाना है। वासुदेव कृष्ण ख्वाजा पुत्र की उत्तर सुनकर खुश हो जाते हैं। वह उसकी शोभा यात्रा के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं और पूरे द्वारिका में घोषणा करवाते हैं। सुनो सुनो नागर वासियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने ये सूचना करवाई है, जो कोई भी तावच पुत्र के साथ भगवान नेमिनाथ की शरण में जाना चाहता तो जा सकता है। वासुदेव कृष्ण उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। घोषणा सुनकर बहुत सारे लोग भगवान के पास दीक्षा के लिए आ जाते हैं। माने दीक्षा दीजो प्रभु जी, दीक्षा दीजो रे। माने दीक्षा दीजो प्रभु जी, दीक्षा दीजो रे। माने दीक्षा दीजो, दीक्षा दीजो, दीक्षा दीजो रे। माने दीक्षा दीजो प्रभु जी, दीक्षा दीजो रे। माने दीक्षा लागे संसार, माने दीक्षा दीजो रे। माने खारो लागे संसार, माने दीक्षा दीजो रे। माने दीक्षा दीजो, दीक्षा दीजो, दीक्षा दीजो रे। माने प्यारो लागे त्याग, माने दीक्षा दीजो रे। माने प्यारो लागे त्याग, माने दीक्षा दीजो रे। माने दीक्षा दीजो, दीक्षा दीजो, दीक्षा दीजो रे। माने दीक्षा दीजो प्रभु जी, दीक्षा दीजो रे। माने दीक्षा दीजो प्रभु जी, दीक्षा दीजो रे। तैयार है दीक्षा के लिए? क्या तुम सब दीक्षा लेने चाहते हो? सब हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो पूजानम, नमो लोय सबसाहुनम, ये सब वंश नमो कारो, सब पाप का नाशनो, नमो लानच सवेसं, परमं हवै नमो।